फिलहाल बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है, उसी का रुख करेंगे। आज नतीजों का दिन है, नगर निगम महापौर के चुनाव का दिन, और कोटा दक्षिण निगम में कौन बनेगा कांग्रेस का मेयर, ये सवाल, क्योंकि वहां पर हंगामा देखने को मिला। नहीं तो इंतजार था वो खत्म हो जाता, नतीजे सामने होते। दोनों पार्टियों को अब इंतजार है कि कोटा दक्षिण निगम में आखिर कौन बनेगा कांग्रेस का मेयर। दोनों पार्टियों को परिणाम का इंतजार है। गहमा गहमी का माहौल वहां पर देखने को मिला। हालांकि मतदान के लिए अंदर पार्षद चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हंगामा वहां पर देखने को मिला, इसलिए इंतजार दोनों पार्टियों को है। अब नतीजे हर जगह से सामने हैं, सिर्फ कोटा दक्षिण के नतीजे आना बाकी हैं, जहां पर यह सवाल कि आखिर कौन बनेगा कांग्रेस का मेयर। महापौर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। बड़ी खबर कोटा से, कोटा दक्षिण निगम में कौन बनेगा कांग्रेस का मेयर, ये सवाल। दोनों पार्टियों को ही परिणाम का इंतजार है, क्योंकि नाम सामने आए और उसी नाम का दोनों ही पार्टियों को इंतजार है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया जो है वो अब पूरी हो गई है। नतीजों का इंतजार है, नतीजे आए और उसके बाद तस्वीर स्पष्ट हो, और जो कयासों का दौर सुबह से बदस्तूर चलता जा रहा है उस पर विराम लग जाए, इसी का इंतजार। दोनों पार्टियों को परिणाम का इंतजार। महापौर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। यहां पर हंगामा थोड़ा देखने को मिला और इसीलिए कहीं ना कहीं नतीजे आने में अभी वक्त लग रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों को इंतजार है परिणाम का। महापौर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इंतजार जो है, इंतजार का आलम जो है वो और भी बढ़ता जा रहा है। बड़ा बेसब्री से अब सभी को इंतजार कि आखिर कोटा दक्षिण निगम में कौन बनेगा कांग्रेस का मेयर, ये सवाल यहां पर। और इसी सवाल का जवाब जो है वो सभी को चाहिए, इंतजार दोनों ही पार्टियों को है। नतीजे जयपुर से सामने आ गए, जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर नगर निगम से। नतीजे जोधपुर से भी सामने आ गए, उत्तर दक्षिण के। और बात अगर कोटा की करें तो दक्षिण में यहां पर पेंच जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है महापौर की, लेकिन अब नतीजों का इंतजार है। और ये सवाल कि कोटा दक्षिण निगम में आखिर कौन बनेगा कांग्रेस का मेयर, यही सवाल, और इसी सवाल का इंतजार है। दोनों पार्टियों को परिणाम का इंतजार है, इस सवाल के जवाब का इंतजार है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी दक्षिण को लेकर पेंच उलझा हुआ है, आखिर कब नतीजे सामने आएंगे? अभी कुछ ही देर में, जैसे मतदान पूरा हो चुका है, मतदान पूरा होने के बाद में औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। मगर अभी तक जिस तरह से कांग्रेसियों के चेहरे पे निराशा देखी जा रही है, उस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। मगर ये भी जल्दबाजी होगी कि बीजेपी का बोर्ड बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेच बहुत उलझा हुआ है। अधिकारी पुष्टि का इंतजार करना होगा। अधिकारी पुष्टि के बाद ही ये घोषित होगा कि कोटा दक्षिण का मेयर कौन बनेगा। मगर लगातार जिस तरह के कोटा दक्षिण का जो माहौल है, कोटा दक्षिण के लिए जिस तरह की कसाकसी चल रही है, जैसे राजनीतिक दौड़ों को दौड़ाया जा रहा है, मगर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि गेंद किसके पाले में करेगी। जी मनीषा। देखिए, बाकी जगहों की अगर बात करें तो जो कयासों का दौर बदस्तूर सुबह से चलता आ रहा था उस पर विराम लग गया है। अब सिर्फ कोटा दक्षिण नगर निगम बचा है, जिसको लेकर कई सारे सवाल हैं, कई सारे तर्क अभी भी दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने दिए जा रहे हैं, लेकिन आखिर किसके तर्क यहां पर सही साबित होने वाले हैं, इसी का इंतजार। लेखराज योगी और ओम गुंजल का मतदान ही डिसाइड करेगा कि मेयर कौन बनता है। ओम गुंजल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, मैं विकास के साथ वोट करूंगा, और विकास के साथ उन्होंने रात में एक बात ये भी कही थी कि रात में सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो लगातार 2 बजे तक उनके संपर्क में थे। और लेखराज योगी जब सुबह आए तो सुबह बीजेपी के साथ आए और बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक है कि अगर लेखराज योगी बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं और ओम गुंजल बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं, तो विवेक राजवंशी महापौर चुने जाएंगे। जी मनीषा।
बिल्कुल, देखिए यही कहा गया जब कोटा दक्षिण के वार्ड 31 के निर्दलीय पार्षद ओम गुंजल मतदान करने पहुंचे कि विकास को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। मीडिया से बातचीत में भी कहा शहर के विकास को देखते हुए वोट करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें, क्योंकि राजेंद्र देखिए नतीजे सभी सामने हैं, सिर्फ कोटा दक्षिण के परिणाम का इंतजार है। कितना समय, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना समय? अधिकारी की पुष्टि का इंतजार है। ये नहीं कहा जा सकता आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, मगर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जैसी कि ताजा अपडेट आ रहा है कि मतगणना भी पूरी हो चुकी है। अब बाहर आके सिर्फ अधिकारी पुष्टि करने का ऐलान है और मीडिया को बताने की बात है कि भाई कितनी देर में वो बता पाते हैं। मगर ये लगभग तय है कि वहां पर जो मतदान हुआ, मतदान की पेटी में मेयर का भाग्य निर्धारित हो चुका है। वो निर्धारित भाग्य बस अब सुनाने का इंतजार है। देरी का ये नहीं कह सकते, कुछ ही पलों में भी ये रिजल्ट आ सकता है, कुछ घंटों में, क्योंकि 5 बजे तक ये रिजल्ट आना है। तो उसके पहले ये समय निर्धारित है, निर्धारित समय के पहले इसका रिजल्ट आ चुका होगा। जी मनीषा। अच्छा राजेंद्र, ये बताएं कि वहां पर जो गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था वो फिलहाल शांत हुआ, वो स्थिति सामान्य हुई? बिल्कुल मनीषा, गेमा गेमी का जो माहौल है वो अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कांग्रेसी जो पार्षद हैं और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो लगातार अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ, मगर पुलिस ने जरूर ये किया है कि एक रोड पर कांग्रेसी कार्यकर्ता है और दूसरी रोड पर बीजेपी कार्यकर्ता है, जिससे किसी टकराव की स्थिति का सामना न करना पड़े। और लगातार पुलिस के सारा आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आला अधिकारी पूरी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सर में और कई जगह पर चोटें आई है, तो इसी चोटों को देखते हुए अब एसपी ने खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसपी गौरव यादव खुद मौके पर मौजूद है। जी मनीषा। बिल्कुल, कमान संभाल रखी है पुलिस ने, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, भले ही कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही तरफ से नारेबाजी का जो दौर है वो वहां पर लगातार जारी है। अभी भी वही स्थिति वहां पर बनी हुई है। तो ऐसे में नतीजा जो भी आता है राजेंद्र, दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं एक का तो नुकसान होगा ही। तो उस समय स्थिति को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, क्या इंतजाम? बिल्कुल, ये स्थिति वास्तव में जिला प्रशासन को अच्छी तरह से देखनी होगी, क्योंकि लेखराज योगी को जब मध्य प्रदेश से लेके आया गया तो उनमें काफी रोष था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना था कि ये कांग्रेस का बागी है, इससे हमें बात करनी है, और उनके परिवारजनों का भी कहना था कि हमें बात करने देना चाहिए। मगर लेखराज योगी को उनसे बात नहीं करने दी। और लगातार जब अगर चुनाव परिणाम आता है, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में आए तो कांग्रेस के पक्ष में आए, दोनों तरफ से निराशा और आक्रोश का माहौल होगा। जो निर्दलीय पार्षद है लेखराज योगी, उसको सुरक्षा भी मुहैया करानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा है वो देखने को बनता है। और लगातार लेखराज योगी एक ही चीज कह रहे हैं, अगर मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था तो मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया? आज मैं जीत के आया हूँ निर्दलीय, तो मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह की कई चीजें हैं जो मनीषा देखने को सामने आ रही है। अब देखने की बात यह होगी कि जिला प्रशासन किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम से निपटता है। बिल्कुल, ये एक चुनौती है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए भी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजेंद्र आपका। तो दोनों पार्टियों को परिणाम का इंतजार है। वहां पर जो स्थिति है वो सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही तरफ से नारेबाजी की जाती है। अब जो परिणाम आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे, एक के पक्ष में होगा और बहुत जाहिर सी बात है एक के पक्ष में नहीं होगा। तो ऐसे में उस समय कैसे जो स्थिति है उसे काबू में लिया जाए, ये जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती। फिलहाल एक छोटे